मीम्स बन रही ने, टिकटॉक बन रही है, फेसबुक के व्यू वास्ते बजुर्गों की इज्जत नूं उछालिया जा रहा है, पगड़ी नूं नीलाम किया जा रहा है। वड्डियां दा एहतराम करो, वड्डियां दी इज्जत करो, वड्डियां दा अदब करो, वड्डियां दी खिदमत करो, इन्हां दा सहारा बनो ते अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाएगा। तुहाडी जिंदगी अंदर बरकत, उम्र अंदर बरकत, वक़्त अंदर बरकत, कौल अकवाल अंदर बरकत, हर फेल और अफाल अंदर रब बरकत ही बरकत नाजिल कर देवेगा जे तुसी अपने वड्डियां दे नाल जुड़ जाओ। अल बारकातु मा अकाबिरिकुम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सामीन मुहतरम, गुज़श्ता खुतबाए जुमा दे अंदर बरकत दा हकीकी माना मफहूम जिक्र किया गया कि दुनियावी किसी भी चीज़ दी ज़ाहरी कसरत दी ज़ियादती दा नाम बरकत नहीं, बल्कि जिस चीज़ दा जितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होए दुनिया और आखरत अंदर उस चीज़ का नाम बरकत। और इस हवाले दे नाल चार चीज़ां दा तज़किरा किया गया कि जिदे ज़रिए बरकत हासिल की जा सकती कि इंसान अपने अल्लाह दे नाल ताल्लुक मजबूत करे तो बरकत मिलेगी, अल्लाह दे कलाम कुरान मजीद दे नाल ताल्लुक जोड़े बरकत मिलेगी, अल्लाह दे भेजे हुए पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते अमल करे बरकत मिलेगी, और अल्लाह दे घर मस्जिदां दे नाल ताल्लुक मजबूत करे, मस्जिदां आबाद करे तो बरकत मिलेगी। उसी तरह एक बड़ी अहम चीज़ है जिदा तज़किरा मैं अज दे इस खुतबाए जुमा अंदर करना चाहना, जिन्हों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बरकत दा मंबा और बरकत दी बुनियाद करार दिता है। साढ़े मुआशरे दे अंदर उस चीज़ के हवाले नाल भी बड़ियां ही खराबियां ने जिदा नतीजा ये वे ना साड़ी उम्र अंदर बरकत है, ना साढ़े वक्त अंदर बरकत है, ना साढ़े काम अंदर बरकत है, ना साड़ियाँ बातां अंदर बरकत है। कितनियां कितनियां उम्रां गुजरन के बावजूद असी जन्नत कमान वास्ते वो मेहनत नहीं कर सके, कितना कितना वक़्त मिलन के बावजूद असी अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते नेक आमाल नहीं कर सके। कितना ज़्यादा हालात ने सानू बेबरकती और नहूसत अंदर पा दिता है। जेड़े काम नूं हथ लाने आ वो काम मुकन दा नाम ही नहीं लेंदा, दिन ब दिन काम बढ़ता जाता है। तो यदी वजह की है, यदा सबब की है? पंजवीं चीज़ जिदे नाल बरकत मिलेगी और वो बरकत दा बहुत बड़ा मंबा और बहुत बड़ी बुनियाद है। सही इब्ने हिब्बान अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अगर बरकतां चाहते हो अल बारकातु मा अकाबिरिकुम, बरकतां अल्लाह ने तुहाडे वड्डियां दे नाल जोड़ दित्तियां। वड्डियां दा एहतराम करो, वड्डियां दी इज्जत करो, वड्डियां दा अदब करो, वड्डियां दी खिदमत करो, इन्हां दा सहारा बनो ते अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाएगा। तुहाडी जिंदगी अंदर बरकत, उम्र अंदर बरकत, वक़्त अंदर बरकत, कौल अकवाल अंदर बरकत, हर फेल और अफाल अंदर रब बरकत ही बरकत नाजिल कर देवेगा जे तुसी अपने वड्डियां दे नाल जुड़ जाओ। अल बारकातु मा अकाबिरिकुम। हुण साडे मुआशरे दा
ਜੂ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ बढ़ रहा है, लोग ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ अपना ताल्लुक तोड़ रहे ने, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ही दूर होना चाहते ने कि बस ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ना इज्जत करनी पवे, ना एहतराम करना पवे, ना अदब करना पवे, ना खिदमत करनी पवे। जे नहीं ये बन गया मेरी लाइफ है, मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं क्यों ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ, मैं क्यों ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ, मैं क्यों ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਛੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨੂਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਸ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ कि कम पाए तकमील तक पहुँचन का नाम ही नहीं लेंदा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी नसीहत फरमाई, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुहाडे वड्डियां अंदर है। इहदा पहला माना ये वे जिहदी उम्र तुहाडे नालों ज़्यादा है। जिहड़ा उम्र अंदर बड़ा है ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੂੰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ फिर नहीं पै रही, क्योंकि कसरत हो गई है तो बरकत खत्म हो गई है। कसरत वाल तवज्जो है, बस माल ज़्यादा होना चाहिए, माल वधना चाहिए। लख है तो 2 किवें होना है, 2 है तो 4 किवें होना है, 4 है तो 6 किवें होना है। कसरत की फिक्र पै गई, बरकत की फिक्र ही मुक गई। और बरकत वाले सारे असबाब छोड़ दिते गए, तरक कर दिते गए। तो पहली बात ये कि बरकत वड्डियां दे नाल है। जदों लोग वड्डियां दा एहतराम करते तो मुआशरे की कैफियत होंदी सी कि किसी बच्चे नूं लंघदे बुजुर्ग ने अगर कोई झिड़क लिया, दाबा मार लिया तो उस बच्चे का डर की वजह तो पेशाब निकल जाता सी। ते अज भी यही कैफियत है। अज ते बाबा जी अपनी इज्जत बचाते ने, अपना दामन महफूज करते हैं, किते नौजवान मेरा मजाक ना बनाए। अज नौजवान का पसंदीदा मशगला बन गया बुजुर्गों का मजाक। मीम्स बन रही ने, टिकटॉक बन रही है, फेसबुक के व्यू वास्ते बुजुर्गों की इज्जत नूं उछालिया जा रहा है, पगड़ी नूं नीलाम किया जा रहा है। कोई बुजुर्गों की लाठी का मजाक उड़ाता है, कोई सफेद वालों का मजाक उड़ाता है, कोई ज्यादा उम्र की वजह तो मजाक उड़ाता है। और छड्डो जी, ये ते बाबा जी ने ये सतरे बतरे गए ने, इन्हों की समझ है, ये मुख माग बो बस जी इन्हों रहन दिओ, मैनू गल करन दिओ। जो हर काम अंदर वड्डियां नूं पिछे करके आप वड्डा बनन की कोशिश करना, अल्लाह ने बरकत दे सारे दरवाजे बंद कर देने ने। क्योंकि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, तुहाडे वड्डियां दे नाल बरकत है। किनियां बरकतां, सुनन नबी दाऊद दी रिवायत, इतनी बरकत है बड़ियां दी। और मेरे रब ने कितनी बरकत रखी है, रब बुढ़ियां दा किन्ना हया करदे ने। और नौजवान अज दा मेरा खुतबा जुमा खसूसन 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल ये नौजवान नस्ल जो नई जनरेशन है समझदी है मेरा माइंड मेरी मर्जी, उन्होंने मुखातब करके मैं ये बात समझाना चाहना, वड्डियां अंदर बरकत है, वड्डियां दे नाल जुड़ जाओ। वड्डियां कोलों बड़े तजर्बे मिलते हैं। सियाने आंदे ने कि यह जिहड़ी कामयाबी दा तेरा राज है ना, इस उम्र अंदर तेरी उम्र नहीं, लेकिन तू किसी सियाने बंदे दी बहनी बह गया, किसी सियाने ने तेनू मशवरा दिता है तो तू इस मकाम ते पहुँच गया। वड्डियां दी इन्नी बरकत, और रब ने किन्नी बरकत रखी है, रब किन्ना हया करते हैं। तो असी अपनी कैफियत वेख लीए, साडा बुजुर्गां नाल किन्ना कोई एहतराम है। सुनन नबी दाऊद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने, आप फरमाते ने मा मिन मुस्लिमिन यशीबु शैबतन फिल इस्लाम, जेड़ा बंदा इस्लाम अंदर बूढ़ा हो जाता है, जेड़ा बंदा इस्लाम अंदर बड़ी उम्र दा हो जाता है, जिंदगी दे लम्हात अल्लाह दी इताअत और फरमा बरदारी अंदर गुजार दिया ओदी उम्र अंदर इतनी बरकत पैदा हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है कि ओदे दाढ़ी दे वाल सफेद हो
जाते ने, ओदे सिर दे वाल सफेद हो जाते ने। फरमाया जो बंदा बुढ़ापे अंदर आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अल्लाह इस बुढ़ापे की किन्नी कदर कर देने। इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसनतम, अल्लाह जुल जलाल एक वाल दे बदले एक नेकी ओदे नामा अमाल अंदर दर्ज फरमा देंदे ने। वहत्ता अनहु बिहा खतीअतन, एक एक वाल दे बदले अल्लाह ओदे गुनाह नामा अमाल चों मिटा देंदे ने। जो बंदा बूढ़ा हुंदा है, जो बंदा बुढ़ापे नूं पहुंचदा है, जो ओदे वाल सफेद हो जाते ने, कमजोरियां ओदे जिसम उत्ते आ जांदियां ने, अल्लाह जुल जलाल इन्हां वड्डियां दा इन्ना हया करदे ने। अल्लाह ने वड्डियां दा इन्ना एहतराम बनाया, अल्लाह ने बुजुर्गां दी इन्नी इज्जत कीती है। अल्लाह एक एक वाल दे बदले नेकी लिख देंदे ने ते एक एक वाल दे बदले गुनाह मुआफ कर देंदे ने। और नौजवाना बुजुर्गां दा मजाक उड़ान वाले आ, तेरा रब ते एक एक बाल दे बदले नेकी लिख रहा है। तेरा रब एक एक बाल दे बदले उस इंसान दी इन्नी कदर कर रहा है कि अल्लाह ओदे गुनाह मिटाई जा रहे ने। ते तू मीम्स बनाना, टिकटॉक बनाना, इज्जत उछालना, पगड़ियां उछालना, बुढ़ापे दा मजाक उड़ाना, कदी लाठी दा मजाक उड़ाना। बाज आ जा, तेरे ते भी ये दिन आन वाले ने। ओ घड़ियां दूर नहीं हो, ए मेरे रब दा निज़ाम है। अल्लाह ने अदम चो वजूद बख्श देने, फिर अल्लाह वजूद तो कमाल अता कर देने। फिर जो चीज़ कमाल तक पहुँच जाती है, फिर अल्लाह वापसी शुरू कर देंदे ने, कमज़ोरियाँ शुरू कर देंदे ने। ये अल्लाह दा निज़ाम है। तेरे ते भी वक्त आ जाना है। जे चाहना है मेरे ते वो वक्त आए ते लोग मेरी इज्जत करन, मेरे बुढ़ापे दा मजाक ना उड़ान, मेरे बुढ़ापे अंदर मेरा सहारा बन जान। फिर अज अल्लाह ने जवानियां दितियां नहीं ते अज बुजुर्गां दी कदर कर लै। महल्ले अंदर जेड़ा बूढ़ा हो जाए, इज्जत ते एहतराम दी निगाह दे नाल देखिया कर। महल्ले अंदर जिहदी उम्र बढ़ जाए, ओदा अदब ते एहतराम ते ओदी खिदमत करया कर। ओदे काम करन अंदर अपना फखर महसूस करया कर। भज भज के बूढ़े बंदे दे काम करया कर, ओदी खिदमत करया कर, ओनू खाना खिलाया कर, ओनू पानी पिलाया कर। अल्लाह जुल जलाल वड्डियां दी वजह तो जिंदगी अंदर बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। फरमाया एक एक वाल दे बदले नेकी मिलदी है, एक एक वाल दे बदले अल्लाह गुनाह मुआफ कर देंदे ने। और कल क़यामत दा दिन होएगा, जेड़ा इस्लाम अंदर बूढ़ा हो गया, जिंदगी गुजारदियां जिदी कमर चुक गई, अल्लाह दी इताअत करदियां जिदे बाल सफेद हो गए। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा, अल्लाह इस बुढ़ापे नू क़यामत वाले दिन नूर ते रोशनी अंदर तब्दील फरमा देंगे। उस बंदे दी जिंदगी अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, जेड़ा बुढ़ियां दा अदब नहीं करता, जेड़ा बुढ़ियां दा एहतराम नहीं करता, अपने तो बड़ी उम्र दा लिहाज नहीं करता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वड्डियां दा कितना एहतराम सिखाया। उठाओ जामे तिरमिज़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमाने, जा शैखुन युरीदुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बूढ़ा बंदा आया, ओदा इरादा है मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात कर लवां, मैं आप दे नाल मुलाकात करां, मैं आप दी ज़ियारत कर लवां। मेरे पैगंबर दे इर्द गिर्द सहाबा दा जमगठा लगा है ते सहाबा ने इस बूढ़े बुजुर्ग नूं जरा जगह देन अंदर थोड़ी जी तखीर कर दी है, थोड़ी तखीर की कि बूढ़ा जेड़ा जरा मुश्किल दे नाल प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वल बढ़ रहा है। मेरे पैगंबर ने मंजर वेखे ते आपनू इतना गुस्सा आया, आपने ऐसी जजरो तो भी की है। आप फरमाते ने, ए मेरे सहाबा, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वायुअक्किर कबीरना, मेरे सहाबा ओदा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, वो साडे विचों ही नहीं, जेड़ा साडे छोटियां ते शफकत नहीं करदा ते साडे वड्डियां दा अदब नहीं करदा। मेरे पैगंबर ने की सिखाया, ए बुजुर्ग
आया हक ते ये बनदा सी तुसी इहदे वास्ते रस्ते खोल देंदे, तुसी इहदे वास्ते आसानी कर देंदे, ये आसानी नाल मेरे नाल मुलाकात कर लैंदा। पैगाम की मिलिया, अगर बुजुर्ग किसी जगह ते आ जाए, ठीक है तू पहले ही आया, ठीक है तू अपनी जगह ही मल्ली है, साडे इलाके बाहर दी गल करनी ते बड़ी बात दी बात है ना। मस्जिदां अंदर लड़ाइयां इसे बात दियां, नौजवान ने जगह मल्ली है, बूढ़ा बुजुर्ग आया, इज्जत एहतराम है वे, छोड़ दे जगह लिल्ला नेकी, तेनू अपनी नेकी दा भी अजर मिलेगा ते बूढ़े दा अदब करन नाल भी अल्लाह अजर अता कर देवेगा। दोड़ा अजल हासिल करन दा कितना आला ते आसान अंदाज है। आया पहली सफ अंदर, पहले ही आया, ठीक है मान लिया, मेहनत करके ही आया, लेकिन अगर बूढ़ा बुजुर्ग आ जाए, छोड़ दे जगह, अल्लाह तेनू भी पहला आके पहली सफ अंदर बैठन दा ही अजर अता करनगे, पहली सफ अंदर ही नमाज पढ़न दा अजर अता करनगे, ते बूढ़े बुजुर्ग दा एहतराम करन नाल अल्लाह बरकतां दे भी सारे दरवाजे ही खोल देणगे। ते जे एहतराम नहीं ना कीता, फिर मेरे पैगंबर दी ये हदीस याद रखना कि आपने फरमाया तुसा बूढ़े बुजुर्ग नू जगह नहीं ना दी, आसानी ना ला के मुलाकात कर लेंदा, आसानी ना ला के मेरी जियारत कर लेंदा, आसानी नाल मेरे करीब आ जांदा, ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं जिन्ना बूढ़े बुजुर्ग दा एहतराम नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ने किस कदर बड़ियां दी इज्जत ते बड़ियां दा एहतराम सिखाया। सही मुस्लिम अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं ख्वाब वेखिया कि मैं ख्वाब अंदर मिसवाक कर रहा ते मेरे कोल दो अफराद आ जाते ने, दोवें मेरी इस्तेमाल शुदा मिसवाक बतौरे तबर्रुक हासिल करना चाहते ने। नबी अलैहिस्सलाम मिसवाक कर रहे ने, आप फरमाते ने मैं ख्वाब देखी है दो बंदे दोनों तबर्रुक दे मुतमन्नी ने, दोनों चाहते ने कि आप दी इस्तेमाल शुदा मिसवाक डायरैक्ट मैनू मिले। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा छोटा सी ना मैं शफकत कर दिया, छोटे नू पकड़ान दी कोशिश की है, फकील अली ते ख्वाब अंदर ही मेरे तक वही की जाती है। कबीर अल्लाह दे नबी जी वड्डे दा हक बनदा है, वड्डे नू मौका दे दियो, मिसवाक बड़े नू दे दियो, फदा फातुहु इलल अकबर। आप फरमाते ने मैं मिसवाक बड़े नू पकड़ा दी, ये बड़े दा एहतराम, बड़े दी इज्जत। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कितना एहतमाम करया कर दे। सही उल बुखारी उठाओ, मेरे पैगंबर को लेकर झगड़ा आया है ते दो बंदे आके अपनी गल सुनाना चाहते ने, इन्हां चो जेड़ा छोटा है वह जरा जल्दी करदा बोलन अंदर, जिवें हुण भी छोटे बोलन नहीं ना देंदे वड्डे नू, मजाल है कोई गल कर जाए वड्डा, छोटा जरा कोशिश कर रहा बोलन दी। आ फरमांदे ने कब्बिर कब्बिर, ओ छोटे आ खामोश हो जा, गल करन दा मौका पहला वड्डे नू दे। अल बारकातु मा काबिरिकुम, बरकतां तुहाडे वड्डियां नाल ने, इज्जत करोगे, एहतराम करोगे, अदब करोगे, खिदमतां करोगे, उन्हां दा सहारा बनोगे, अल्लाह जुल जलाल बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देगा। ते हुण माशाअल्लाह हुण ते आंदा लो मैं सियापा पाया, मैं ठेका लिया, खिदमत नू अजाब समझिया जा रहा है, कोई वड्डा काम कह दे बुड़ बुड़ की जाती है। हालात इतने सख्त आ गए, फिर बरकतां किवें मिलन। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा उमर अंदर बड़ा है ओदे अंदर बरकतां ने, ओदा अदब कर, एहतराम कर, अल्लाह बरकतां दे दरवाजे खोल देगा। दूसरा माना ते दूसरी बात, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकतां तुहाडे वड्डियां नाल ने। जेड़ा बंदा रिश्ते अंदर वड्डा है ओदा एहतराम करोगे, अल्लाह बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देणगे। रिश्ते अंदर बड़ा, इहदे अंदर सब तो पहला वालिदैन आउंदे ने कि वालिदैन उमर अंदर भी वड्डे होंदे ने ते रिश्ते अंदर भी वड्डे होंदे ने, रुतबे अंदर भी वड्डे होंदे ने। रिश्ता कितना बड़ा है, कुरान कह रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हा हुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा वहफिज लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया तुहाडे रब ने फैसला कर लिया इबादत रब दी करनी है ते उसने
सलूक अपने वालिदैन दे नाल करना है, अपने मापियां नाल एहसान करना है, अपने मापियां नाल चंगा सलूक करना है, माँ बाप दा अदब भी करना है, माँ बाप दा एहतराम भी करना है, माँ बाप दी खिदमत भी करनी है। बल्कि मेरे पैगंबर फरमा रहे ने, पूछया गया अल्लाह दे नबी जी सब तो ज्यादा मेरे ते मेरी खिदमत दा कौन हक रखदा है? आप फरमांदे ने उम्मू का, तेरी माँ खिदमत दा हक रख दी है। फिर पूछया फरमाया उम्मू का, तेरी माँ हक रख दी है। फिर पूछया फरमाया उम्मू का, तेरी माँ हक रख दी है। चौथी मरतबा पूछया ते आप फरमांदे ने अबू का, तेरा बाप भी खिदमत दा हक रखदा है। 3 दर्जे खिदमत दे माँ दे, 1 दर्जा बाप दा है। सब तो पहले इंसान दे जिम्मे वे जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दी खिदमत करदा है, अपने वालिदैन दी इज्जत करदा है, अपने मापियां दा एहतराम करदा है, अल्लाह जुल जलाल बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। मेरे मुआशरे अंदर बेबरकती दी सब तो बड़ी वजह ए वे कि मापियां दे नाल सलूक एक जानवर जिन्ना भी नहीं कीता जांदा। ए ईद आ रही है ना, जानवर खरीद के लियांदा है, ओदी गर्मी दा ख्याल करदा है, ओदी सर्दी दा ख्याल करदा है, ओदे खाने दा ख्याल करदा है, ओदे पानी दा ख्याल करदा है। ओ वाह इंसान जिन्ना तेनू जन्म दिता है, जिन्ना तेनू इस मकाम तक पहुंचाया है, जिन्ना तेनू टुरना सिखाया है, जिन्ना तेनू बोलना सिखाया है, तेरे एक एक इशारे ते तेरियां ख्वाहिशां पूरियां कीतियां। अज जिदो तेरियां खिदमतां दे मोहताज हो गए, जालिम एक जानवर जिन्ना भी सलूक अपने बाप नाल नहीं करदा, एक जानवर जिन्ना सलूक भी अपनी मां नाल नहीं करदा। ओल्ड हाउस बने ने, मेरे कोल बाप नहीं संभालिया जांदा, मेरे कोल मां नहीं संभाली जांदी। किन्ना धक्कियां अंदर मां बाप नू रसवा कर दिंदा है। ओ वेला याद कर, तेरे मुंह चो गल बाद अंदर निकलदी सी, तेरा बाप लोगां दियां मजदूरियां करके तेरी ख्वाहिश पूरी करने वास्ते लोगां दियां गालियां भी सुन लैंदा, लोगां दे ताने भी बर्दाश्त कर लैंदा, लोगां दे धक्के भी बर्दाश्त कर लैंदा। अज वो तेरी खिदमत दा मुहताज हो गया है ते अज उस बाप नू पुछदा ही नहीं। ख्वाहिश पूरी करना ते दूर दी गल है, बीवी नू पुछया जांदा है अज की पकाना है ते की खाना है, बीवी नू पुछया जांदा है, बच्चियां नू पुछया जांदा है तुसी ते केड़ा लिबास पाना है, केड़े कपड़े पाने ने। बुढ़ा बाप वेंदा ही रह जांदा है, बुढ़ी मां वेंदी रह जांदी है कि इहो बच्चा है जिहदी ख्वाहिश ते मैं सारा जग कुर्बान कर देंदा। अज कोई पुछन वास्ते ही तैयार नहीं। और बरकतां दे दरवाजे तां बंद हो गए, असी अपने मापियां दी इज्जत करनी छोड़ दी, मापियां दा एहतराम करना छोड़ दिता। जिन्ना मापियां दी इज्जत कीती है, उन्हां दा एहतराम ते अदब कीता है, इज्जत कीती है, फिर अल्लाह ने बरकतां किनियां अता कीतियां। मुस्नद अबी अल्लाह अंदर हदीस है, फतह मक्का होया, जा अबू बकरिम बि अबी अबी कुहाफता इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम फतह मक्का यहमिलुहु फवज़अहु बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे अबू बकर आए, अपने बाप नू अपने कंधियां ते उठाया। जिन्ना मापियां दा एहतराम इस अंदाज ना कीता, फिर अल्लाह ने शान ते बरकतां किनियां अता कीतियां। फतह मक्का दा मौका है, अबू कुहाफा हाली तक मुसलमान नहीं होए, अपने बाप नू अपने कंधियां ते उठाया ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मजलिस अंदर आए, आके अपने बाप नू नबी पाक दे सामने बिठा दिता है। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, ए अबू बकर लऊ अकररत शैख फी बैतिही ला अतैनाहु तकरीमतल लि अबी बकरिन। ए अबू बकर इन्ना तकल्लुफ करन दी की जरूरत सी? तेरे बाप ने कलमा पढ़ना सी, बूढ़े सन ते बूढ़ियां दा मैनू हुक्म जारी करदा, मैं तुहाडे घर अंदर आके तुहाडे बाप नू कलमा पढ़ा देंदा। तकरीमतल लि अबी बकर, अबू बकर तेरी इज्जत करदे आ, तेरा एहतराम करदे आ, तेरी शान ते अजमत नू सलाम करदे आ। अबू बकर तेरे इस्लाम ते एहसान बड़े, अबू बकर तेरे मेरे ते एहसान बड़े, अबू बकर तेरी इज्जत करदे आ। वाह अबू बकर, तुहाडी शान दे क्या कहने, तुहाडे मकाम दे क्या कहने। अज दा काला जो मर्जी आखी जाए, मेरे पैगंबर कह रहे ने अबू बकर जे तेरे बाप ने कलमा पढ़ना सी, मैं तेरी इज्जत कर दिया, तेरे बाप दे घर आप चला जांदा।
तकरीमत अली अभी बकर। पता की लगा कि मेरे सिद्दीक ने भी बूढ़ियां दा अदब कीता है, एहतराम कीता है, बाप नूं कंधियां ते उठा के लियांदा है। फिर बरकतां पता किन्नियां मिलियां। सही उल बुखारी अंदर हदीस है, अम्मा जान दा हार गुम हो गया, नमाज दा वक्त सी, वुजू वास्ते पानी नहीं सी। आखिर अल्लाह ने तयम्मुम दियां आयतां नाजिल फरमाइयां तो जनाबे हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो कहन लगे, ए आले अबू बकर, तुहाडे खानदान दी कोई पहली बरकत ते नहीं ना, जिदों भी तुहाडे खानदान ते मुश्किल आई है, परेशानी तुहाडे खानदान दी हुंदी सी, अल्लाह पूरी उम्मत वास्ते आसानी कर देंदा सी। इन्नियां बरकतां मिलियां बाप नूं कंधियां ते उठाण दी वजह तो। ते करीब दे जमाने दे कौन नहीं जानदा, मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी शेखुल कुरान राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया। पुछो जिन्हां ने उन्हां दे पिछे जाके जुमे पढ़े, तकरीरां सुनियां, अपने बाप नूं अपने कंधियां ते उठांदे, अपने पिंड नालों दूर कई मीलां ते ओ मस्जिद जिथे जाके जुमा पढ़ाया करदे, कंधियां ते उठा के बाप नूं अपने नाल लैके पहली सफ अंदर जाके बाप नूं बिठा दिया करदे। मुंताजिमीन ने सोचिया इन्हें खतीब साहब साड़ी मेहनत करते हैं, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश, मीह नेरी, बड़े मामला, सैकल लै दी कि लो जी तुसी सैकल ते अपने बाप नूं बिठा के लै आया करो। सैकल ते आप सैकल चलाना, पिछे बाप नूं बिठाना। एक दो जुमाई सैकल ते गए ने, दोबारा सैकल फिर छोड़ दी है, अपने बाप नूं कंधियां ते उठा के मस्जिद अंदर लैके जांदे ते नाल आंदे। जिहड़ा स्वाद बाप नूं कंधियां ते उठा के नाल खड़न दा, ओ सैकल ते पिछे बिठा दा नहीं। कदी गौर कीता ए ओही कंधे ने कदी तू बाप दे कंधियां ते सवार हो के सवारियां करया करदा। अज बाप बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, बीमार हो गया ना, अब्बा जी की करना है मसीते जाके। बाप दा दिल करदा मस्जिद अंदर आके, अल्लाह दे घर अंदर आके नमाज़ां पढ़े, जुमे अदा करे। तेरे कंधे अज बाप दा बोझ चुकन वास्ते तैयार नहीं, फिर बरकतां किवें मिलन? ते जो कंधियां ते उठा के बाप नूं नाल खड़िया, पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया ते शेखुल कुरान हो रहा है। ते बाप क्या करदा सी, ए पुत्र हुसैन तू मैनू कंधियां ते उठाया, लोग तेनू तलियां ते चुकदे फिरनगे। जिन्ना माँ बाप का एहतराम किया, माँ बाप का अदब किया, अल्लाह ने बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल दिते ने। हर नेमत अंदर अल्लाह ने खैर और फायदा रख दिता है। और यही हुक्म है, अज क्या जाता, लो जी एहसान किया वालिदान ने पैदा करके। हाँ एहसान किया, कुरान कह रहे हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वाली वालिदैका अनिश्कुर ली वाली वालिदैका इलैयल मसीह। फरमाया मैं इंसान नूं वसीयत कर दी है, अपने मापियां दा भी शुक्र अदा कर ते मेरा भी शुक्रिया अदा कर। ते शुक्र कदों अदा करीदा, जदों एहसान होवे। रब दे एहसान ने ते रब दा शुक्र करना है, माँ बाप दा एहसान है, माँ बाप दा शुक्रिया अदा करना है। उन्हां एहसान ही कीता तेनू पैदा करके, जो एहसान ना कर दे, ना तू दुनिया वेखनी सी ते ना तू रंग रंगीनी अंदर इन्हां दुनिया दियां चीज़ां ते नेमतां तो फायदा हासिल करना सी। तो माँ बाप अल बाराकातु माँ अकाबिरिकुम, ये पता उदों लगता है जो माँ बाप की नेमत हथों छिन जाती है। फिर जो कंधा ना लग के रोना है कि बाप बैठे और मंजी ते बाप की जड़ी वो कितनी बरकत सी, ते अज रब ने मौका दिता है अपने बाप की खिदमत कर, अपनी वालिदा की खिदमत कर। तो उम्र अंदर बड़ा है, अदब करना है, एहतराम करना है, ओदे अंदर बरकत है। रिश्ते अंदर बड़ा है ते ओदे अंदर बरकत है। बाज़ दफा उम्र थोड़ी हुंदी है पर रिश्ते अंदर बड़ा हुंदा है। जिस तरह बहुत सारियां सुतेलियां मावां हुंदियां ने, औलाद नालों सुतेली माँ की उम्र थोड़ी हुंदी है, लेकिन रिश्ता बड़ा है, उन्होंने दर्जा माँ का ही देना है। रिश्ता बड़ा है, उसका एहतराम माँ जैसा ही करना है। इसी तरह बहुत सारे मामू, बहुत सारे खालू रिश्ते उम्र अंदर बाद दफा छोटे ने पर रिश्ते अंदर बड़े ने। बड़े भाई बड़ियां बहना, उन्हां दी इज्जत एहतराम। ते जो वड्डे भरा नाल केड़ा वैर है, वो पंजाबी दी मिसाल, इहो जिहा वैर रखना है, फिर बरकतां मिलनियां ने। भैणां दे कोलों जो बदले ते इंतकाम लैण दा ज़हन होना है, फिर बरकतां मिलनियां ने। अल बरकतु मा काबिरिकुम,
तीसरा माना ये वे बरकतां मिलणगियां वड्डियां दे अदब दे नाल, वड्डियां नाल जुड़न दी वजह तो। जिदा ओहदा ते मनसब उच्चा है ओहदे ओहदे ते मनसब दी वजह तो एहतराम करना है। मेरे पैगंबर दी पूरी जिंदगी आप दी सीरत दा मुताला करके वेख लो। काफर भी ने पर जेड़ा सरदार है अल्लाह दे पैगंबर ने काफिर सरदार नू सरदार दी हैसियत ही दी है। किसी सरदार दा मेरे पैगंबर ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपने फरमाया सही मुस्लिम अंदर दे मुकदमे च बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम सानू हुक्म दिया कर दे अनु नज़िल नासा मनाजिलहुम कि लोगां नू उन्हां दे मर्तबियां दे मुताबिक इज्जत दियो, एहतराम दियो। जिदा ओहदा बड़ा है, बादशाह है, हुक्मरान है, सदर है, वजीर आजम है, वजीर आला है, कोई किसी इदारे दा मालिक है, कारखाने दा मालिक है, फैक्ट्री दा मालिक है, जेड़ा किसी ओहदे ते वे बड़ी पोस्ट ते वे ओदी इज्जत करनी, ओदा एहतराम करना है, ओदी खिदमत करनी है, ओदा दस्तो बाजू बनना है, ओदा सहारा बनना है। और इसी तरह अगर कोई मस्जिद और मदारिस दी इंतजामिया है, ये भी ओहदा अल्लाह ने उन्हां नू अता फरमाया है। इस ओहदे दी वजह तो उन्हां दी इज्जत ते एहतराम और उन्हां दा भी अदब करना है। ये नहीं पसंद अपनी शायद नहीं हर गल लो जी मेरा मशवरा दिता गया कबूल नहीं किया, लो जनाब इंतजामिया नाल भी लड़ाई, सदर साहब नू भी गल्लां, खजानची साहब नू भी गल्लां, दीगर जितने अफराद मुंतजिमीन अंदर शामिल होंदे ने। नहीं, ये लोग इज्जत दे काबिल ने, एहतराम दे काबिल ने, अदब दे काबिल ने, जो तुहाडे वास्ते हर मुमकिन कोशिश इखलास दे नाल सहूलियात मुहैया करन दी कोशिश करदे ने। इख्तलाफ रखना है तो इख्तलाफ रखना है, बेअदब नहीं बनना। इख्तलाफ राय दे नाल कोई राय दे सकदे हो, वगरना एक निज़ाम है, निज़ाम नू चलन देना चाहिए, ओदे अंदर खराबी पैदा नहीं करने देनी चाहिए। मेरे पैगंबर ने किस तरह इज्जत दी है। रूम दे बादशाह हिरकिल दी तरफ खत लिखना है तो नबी अलैहि सलाम नू पता चलिया कि ये जेड़े ने ना बादशाह चौधरी लोग सरदार लोग उन्नी देर तक खत नहीं पढ़ते जब तक खत ते मोहर ना होए। हुण इस्लाम दा कोई मसला तो नहीं ना कि खत ते मोहर होनी चाहिए। मेरे पैगंबर ने उन्हां दी सरदारी ते निज़ाम नू बरकरार रखदियां मोहर बनवा लई। फिर मेरे पैगंबर नू पता चलिया कि ये जेड़े बादशाह लोग ने ना डायरेक्ट कोई खत आए तो नहीं पढ़ते, बिल वास्ता एक निज़ाम है। मेरे पैगंबर ने खत लिखे है और खत बुसरा दे बादशाह गवर्नर नू दिता है, ओदे ड्यूटी लगाई कि तू अपने वड्डे बादशाह हिरकल तक पहुंचा। आपने उन्हां दे निज़ाम दे मुताबिक उन्होंने इज्जत दी, सरदार नू सरदारी दे मुताबिक इज्जत दी है। फिर आपने नाम लिखे खत अंदर ते आपने कोई बादशाह दे पुठे सीधे लकब नहीं लिखे, बल्कि आपने की फरमाया मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिरकला अजीम रूम, रोम दे वड्डे बादशाह दी तरफ आपने उन्होंने सरदारी दा पूरा हक दिता है। जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह ताला फरमाते ने फिरौन दे दरबार च टुर जाओ, नरम लहजे ना गल करनी है, ठीक है आना रब्बुकुमुल आला दा दावा है ओदा, ठीक है बड़ा मुतकब्बिर है, ठीक है मेरा नाफरमान है, पर ओदे ओहदे दी वजह तो ओदे नाल बदतमीजी वाला अंदाज नहीं होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किनियां नरम गल्लां कीतियां, हक पहुंचाण अंदर अखीर कीती, हक नहीं गोल मोल कीता, लेकिन लहजा अल्फाज नरम, ओदी इज्जत एहतराम ओदे ओहदे दी वजह तो ओदू सरदारी दा पूरा हक दिता है। जे नहीं समझ आई ते सहीहुल बुखारी दा वाकया गज़वा खैबर तो वापसी है। मेरे पैगंबर दे कोल जनाबे दिहिया कल्बी आए, अल्लाह दे नबी जी कोई मैनू भी कोई कैदन दे दियो, कोई गुलाम लौंडी मैनू भी दे दिता जाए। आप फरमाते ने जा लौंडियां चो कोई लौंडी हासिल कर लै। हजरत दिहिया गए तो सरदार दी बेटी हजरत सफिया बिनते हुई रजी अल्लाह तआला अन्हा नू हासिल कर लिया। जिदो जनाबे दिहिया ने सरदार दी बेटी नू हासिल कर लिया, गुलाम बना के अपनी लौंडी बना के, दूसरे सहाबी दौड़ते दौड़ते मेरे पैगंबर को आए, आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुसां हजरत दिहिया नू फरमाया सी जाओ जाके लौंडी हासिल कर लवो। उन्हां ते बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर दुआ खानदान दी सरदार बेटी उन्होंने अपने कब्जे अंदर ले लिया। अल्लाह दे नबी जी सरदारी दा हक वे, सरदार ते ओहदे ते मनसब दा अदब ते एहतराम वे। वड्डे सरदार दी बेटी सारी कायनात दे सरदार तुहाडे मेरे पैगंबर दे निकाह अंदर होनी चाहिए। तुहाडा हक बनदा है कि वड्डे सरदार दी बेटी तुहाडे घर अंदर होए। आप फरमांदे ने ठीक है, हजरत दिहिया नू कोई और लौंडी दे दी, आपने
ने आज़ाद भी कीता ते निकाह भी कीता। आपने लौंडी बना के नहीं रखिया। की दसिया जिदा ओहदा उच्चा है, मनसब उच्चा है, उन्होंने ओहदा मनसब ते एहतराम, ओहदा पूरी इज्जत दी जाए। इत्थे जिदे मूँह च जो आउंदा, कोई हुक्मरानां नूं गालां कढ रहा, कोई फौज नूं गालां कढ रहा, कोई अंदाज दे नाल जदों अदब एहतराम ही खत्म हो गया तो बरकतां किवें मिलनियां ने। अल बरकतु मा काबिरिकुम, चौथा ते आखिरी माना, जेड़ा बंदा तलीम ते इलम अंदर उच्चा है, ओहदा एहतराम सारियां नालों उच्चा है। वो मनसब नालों भी उच्चा एहतराम है, रिश्ते नालों भी उच्चा एहतराम है, ते उमर नालों भी उच्चा एहतराम, जिदा इलम ज्यादा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दौर दा मुताला करके वेख लो, इमाम दी कितनी इज्जत, खतीब दी कितनी इज्जत, वाइज दी कितनी इज्जत। ये जेड़े इलम अंदर सब तो ज्यादा अगे, उन्हां दा सब तो ज्यादा एहतराम जरूरी है। उमर भावें छोटी होवे, उमर भावें थोड़ी क्यों ना होवे, तजर्बा भावें थोड़ा क्यों ना होवे, लेकिन ये रिश्ता, ये सीट, ये इलम दी वजह तो शान मकाम अंदर सब तो ज्यादा है। सहीहुल बुखारी अंदर है, आपने एक लश्कर रवाना किया, उन्हां दा एक अमीर और इमाम मुकर्रर किया। वो इमाम साहब जदों नमाज पढ़ान, सूरह फातिहा पढ़न, फिर कुरान दा कोई और मुकाम पढ़न, आखिर ते सूरह इखलास पढ़न, फिर रुकू करन। लोग आंदे ने, सहाबा किराम अर्ज करते हैं, इमाम साहब ठीक है तुसी किरात करनी है ते कुरान दा दूसरा हिस्सा पढ़ लिया, फिर सूरह इखलास पढ़न दी की जरूरत है? जे सूरह इखलास ही पढ़नी है तो कल्ली ये पढ़ लो, यह की तरीका होया? उन्हें कहा मैं तो नमाज इंज ही पढ़ानी, जे पढ़नी जे पढ़ो, नहीं पढ़नी तो इमाम बदल लो। उन्हें कहा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम मुकर्रर किया है, इज्जत एहतराम मकाम मरतबा असी वापस जावांगे, मसला दरियाफ्त कर लांगे, साड़ी गलती हुई नबी पाक साड़ी सलाह कर देंगे, तो जे तुहाडी होई तुसी सलाह कर लिया, वापस आए खबर दी गई। आप पुछो इंज करदा क्यों सी? आंदे ने अल्लाह दे नबी जी दे रहमान दियां सिफतां ने ते मैनू बड़ा प्यार है सूरह इखलास नाल। आप फरमांदे ने ओनू जाके खुशखबरी सुना दिओ, तेरे इस प्यार दी वजह तो अर्श वाला रब भी तेरे नाल प्यार करदा है। इमाम नाल इख्तलाफ होया इज्जत दे दायरे। हजरत मुआज बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जाके इशा पढ़ाते सन ना अपने इलाके अंदर, लंबी नमाज पढ़ाते, किसी मुक्तदी ने बदतमीजी नहीं की। वो मुक्तदी जाके नबी अलैहिस्सलाम को पेश होए, अल्लाह दे नबी जी असी रात सारा दिन काम काज करके थके आने रात की रात लंबी करते हैं। आपने समझाया इमाम साहब की इतने गलती, उथे मुक्तदियां की गलती सी, आपने फरमाया उन्होंने खबर दे दिओ अल्लाह मुहब्बत करदा है कि एवें एतराज नहीं करना। इत्थे आपने इमाम नूं समझाया, पता की लगा किसी भी मस्जिद दे इमाम, कोई खतीब, कोई मामला, शहर अंदर वड्डे उलमा मौजूद ने, उन्हां दी खिदमत अंदर हाजिर होके बेहतरीन तरीका है, जे कोई साडी गलती है साडी इसलाह कर दिओ, जे तुहाडी है तो इसलाह कर दिओ, मामला निजाम इंज ही चलना चाहिए। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, जो मस्जिदां दे इमाम दी इज्जत सी, लोग मियाँ जी कह के पुकारदे सन, अल्लाह ने हर बंदे दे कौल फेल अंदर बरकतां रख दित्तियां सन। ते अज इमाम दा की, जिदे पिछे नमाज़ां पढ़नियां, गीबतां चुगलियां भी सब तो वध ओहदियां ही करनियां ने, परापे गंढे भी ओहदे ही खिलाफ करने, साजिशां भी ओहदे खिलाफ करनियां ने। ठीक है इंसान होने के नाते कमियां कुताइयां हर एक च होंदियां ने, कोई भी कमी कुताई तो पाक ते मुबर्रा नहीं, लेकिन रिश्ता ऐसा है इज्जत एहतराम तौकीर। तो ये बात याद रखना, बरकतां मुक जांदियां ने। अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करो, किसी भी जगह ते किसी इमाम के खिलाफ, किसी खतीब के खिलाफ, किसी दाई के खिलाफ, किसी भी नमाजी के खिलाफ, किसी बूढ़े के खिलाफ, किसी हुक्मरान के खिलाफ और किसी माँ बाप और बड़े रिश्ते के खिलाफ बात होए, उन्होंने समझा है बरकतां दे दरवाजे बंद हो जाने नहीं, बरकतां चाहिए नहीं तो जुबान बंद रख, अदब कर, एहतराम कर, खिदमत कर और इस अंदाज दे नाल जिंदगी गुजार। अल्लाह बरकतां दे दरवाजे खोल देगा। अल्लाह सही माने अंदर जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।